बहुत सारे लोग आज तक यहाँ के ट्राइबल लोगों के, यहाँ के गोंडियन लोगों के गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गरीबी, दरिद्रता, बेरोजगारी ऐसे जो शब्द है, इस शब्दों का इस्तेमाल राजकीय क्षेत्रों में, राजकीय व्यासपीठों में होता है और ये लोग इसका सरासर यूज करते हैं और बताते हैं कि हम गोंडवाना के लिए कितना कार्य करते हैं। लेकिन जब तक वो आदमी जमीनी स्तर पे लोगों के संवेदनाओं के साथ जुड़ नहीं जाता, वो असल में कार्य नहीं कर पाता। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। गोंडियन लोगों के सामाजिकता पर, धार्मिकता पर, गोंडियन लोगों के आर्थिकता पर बहुत लोगों ने यहाँ पे भाष्य किया, बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की। लेकिन जब तक वो इनके संवेदना से जुड़े नहीं, तब तक वो पूर्ण तरह से काम नहीं कर पाए। और बात यही होती है कि हम उन लीडर लोगों को देखते हैं कि जो लीडर लोग सिर्फ इन बातों का फायदा लेते हैं, इन बातों को यूज करते हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन ये समाज तब नहीं बदलता। समाज को बदलने के लिए एक ऐसा सामाजिक इंसान चाहिए जो इस समाज के नाल से जुड़ा हो। और दोस्तों, आज की कथा कहानी भी इस पर आधारित है। जब एक आदमी जन्म लेता है तब उसे लगता है कि मैं इस समाज का घटक हूं, और तब ये वो करने पर प्रवृत्त हो जाता है कि आदिवासियों की बोली, भाषा, शैली, धार्मिकता, सांस्कृतिकता सभी जुटा रहे, बना रहे, इसको प्रगल्भ बनाने में वो आदमी योगदान कर देता है। और वो होती है उस समाज का पॉइंट जहां से समाज को एक नई दिशा मिलती है। और दोस्तों, ऐसी दिशा देने वाले बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस समाज को दिशा देने की कोशिश की, और वो कोशिश इस हद तक सफल हुई कि आज समाज उनके नाम के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोंडवाना रत्न, चिंतक, साहित्यिक, लेखक तिरुमल सुनेर सिंह ताराम जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को इनका नाम पता है और बहुत कम लोग इनको जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो दिल से उनको मानते भी हैं। गोंडवाना रत्न यह उपाधि उनको मिली तब वो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोस्तों ये गोंडवाना के रत्न थे, है और रहेंगे। दोस्तों, एक बात होती है ना, जब हम अफसर बन जाते हैं तब हमें ये लगता है कि पैसा, घोड़ा गाड़ी सभी हमारे पास आ जाता है। तब शायद ही ऐसे कम लोग हो जो समाज के बारे में सोचते हो, क्योंकि पैसा आने के बाद इंसान के आंखों पर पट्टी आ जाती है और इंसान अपने तरह के शौक पालने लगता है। समाज तो दूर, देशभक्ति भी उसको नजर नहीं आती। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में कोई अफसर त्याग पत्र देकर अपने समाज में जुड़ जाए तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको महामानव कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तिरुमल सुनेर सिंह ताराम जी की, जिनके कार्य के लिए गोंडवाना सदा ही आभारी रहेगा। तो ले चलता हूं आपको उस ताराम जी के जीवन पर, जो आपको बताएगा और प्रेरित करेगा। शायद ही ऐसा युवा है जिन्होंने इस ताराम जी की जीवनी सुनी नहीं होगी। अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज इस बात को सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लाइफ में मोटिवेशन लाने वाला है। मध्य प्रदेश के गांव खजरागढ़ी में उनका जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, वो गांव भी ऐसे पारंपरिक पद्धति से था जहाँ पे कोयतुर लोग रहते थे। लेकिन मैंने जो कहा कि हमारे जो लोग हैं वो विकास की धारा में बहुत कम आए या विकास की धारा में आ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति बंद हो रही थी और यहाँ पे लोगों को शिक्षा की दिशा नहीं मिल पा रही थी। ऐसे सिचुएशन में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ 4 अप्रैल 1942 में। जी हाँ दोस्तों, तब भारत भी स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। 42 में उन्होंने जन्म लिया। तब उन्हें अपने बचपन से ही शिक्षा लेने का बहुत शौक था और उन्होंने शिक्षा लेने की ट्राई भी की। लेकिन ऐसी बात हुई कि उनके गांव में शिक्षा को लेकर कोई जागरूकता बिल्कुल नहीं थी, उनके घर वालों में भी। ऐसा हुआ कि जब ताराम जी ने शिक्षा के लिए जाने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, गांव में तो स्कूल नहीं था लेकिन आसपास जरूर था, तो वो जाने की कोशिश की तो उनके हाथ पर बांधकर घर में रख दिया गया और बता दिया गया कि जो खेती बाड़ी है, जो गाय चराना है, वही काम तू कर, तू एजुकेशन मत ले। और बात भी यही हुई कि ताराम जी बहुत जिद्दी थे। उनको पता था कि एजुकेशन में कुछ तो छुपा है, पढ़ाई में कुछ तो छुपा है। मैं बहुत पढ़ूंगा, अफसर बनूंगा और दुनिया घूमूंगा, ये उनका सपना रहा है। और इसी सपने को लेकर रात की जो नाइट स्कूल होते थे, जो रात की शिक्षा पढ़ाई जाती थी, रात के स्कूल में जाकर उन्होंने 7वीं तक अध्ययन किया। जब 7वीं वह पहले क्रमांक से उत्तीर्ण हुए तब उन्होंने धूपकाले में रोजी रोटी की, यहाँ पे मजदूरी का काम किया, पैसे इकट्ठा किए और एक दिन पैसे लेकर वो गांव छोड़कर भाग गए ओनली पढ़ाई के लिए। उसके बाद दोस्तों, ताराम सिंह के लाइफ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। बच्चों की ट्यूशन्स लेना,
प्रेस करना, किसी माली के साथ काम करना, किसी लाइब्रेरी में चौकीदारी भी करना, लेकिन कॉलेज में जाके पढ़ना, यही उनका एक मकसद रहा है। बचपन से ही ग्रंथों से और किताबों से लगाव लगाने वाले ताराम जी आगे चलकर बहुत बड़े अफसर बनने वाले थे और गोंडवाना को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि आपकी लाइफ, आपके अनुभव जो होते हैं वो आपको लाइफ की सही दिशा समझाते हैं और लाइफ के सही मायने भी समझाते हैं। जिंदगी अक्सर इंसान से इसलिए इम्तिहान लेती है क्योंकि जिंदगी भी देखना चाहती है कि वो इंसान सही मायने में वो अच्छा बन सकता है कि नहीं। और ताराम जी के साथ भी यही हुआ। दर बदर के उन्हें प्रॉब्लम्स आए, हर समय उनको प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता था, कभी पैसा तो कभी कुछ। लेकिन इस वाचक प्रेमी ताराम जी ने कभी भी अपना रुख नहीं बदला। उन्होंने बचपन में कहा था कि मैं खूब पढ़ूंगा और अफसर बनूंगा और दुनिया घूमूंगा। उन्होंने अपना खुद का सपना धीरे धीरे पूरा किया। दोस्तों, जिस लाइब्रेरी में चौकीदार का काम करते थे उस लाइब्रेरी के लगभग सभी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, पढ़ के उन्होंने यूपीएससी पास की और यूपीएससी में बड़े अधिकारी बने। ये आपको समझने में थोड़ा सा आसान लगेगा कि चलो ठीक है, उन्होंने लाइब्रेरी में चौकीदारी किया, यूपीएससी किया और अफसर बने। लेकिन ये बात तब की है जब एक आदमी 1942 में जन्म लेता है। भारत स्वतंत्र हो चुका था, संविधान लागू हो चुका था और लोगों के दिमाग से मनुवाद और अन्य कई प्रोपेगेंडे निकलने के कगार पर थे। लेकिन वहां पे जब यहाँ पे एक आदिवासी गोंड आदमी को स्ट्रगल करना था, तो आप सोच सकते हैं कि जब वहां पे ऐसी समाज माध्यम नहीं थे, वहां पे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। जब ताराम जी से बात पूछी गई थी उनके हयाती में कि आप कैसा देखते हैं गोंडवाना को, तब उन्होंने कहा कि मैं गोंडवाना लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ा हूं और वो पैसा, वो नौकरी किस काम की जो अगर समाज के कुछ काम में ना आए। और हुआ भी ऐसे। उनका लगाव समाज के साथ बढ़ता गया क्योंकि उनकी भाषा शैली, इतिहास, लेखन, इन सभी बातों में उनका लगाव था। तो आगे चलकर उन्होंने अपनी अफसर के अधिकारी पद को त्यागपत्र दे दिया और एक बात को नोटिस किया कि यहाँ पे अगर हम पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा एजुकेशन लेते हैं, तो समाज की बातें उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर आज तक समाज पहुंचा भी नहीं। नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद ताराम जी सीधा दिल्ली चले गए और वहाँ पे पीएचडी और पत्रकारिता की परीक्षा देने लगे और वहाँ से उन्होंने देश भ्रमण शुरू किया। हर ट्राइबल की जाति, जनजाति, भाषा, शैली, संस्कृति, पहनाव, धर्म, रीति, परंपरा, उनके धार्मिक परंपरा, सभी को बारीकी से देखने लगे और समझने लगे। अपने किताबों में वो लिखने लगे क्योंकि उनको पता था कि आदिवासी शैली परंपरा ही इस देश को एक नया मुकाम दे सकती है और इसको बचाना उतना ही जरूरी है क्योंकि आदिवासियों का अगर नामो निशान बचाना है तो ये बचाना पड़ेगा। गोंडवाना के महल, गढ़, किले और ऐसे कुछ स्थल थे। वहां पे जाके ताराम जी ने देखा, अध्ययन किया, समझा, इतिहास को परखा और लोगों के सामने रखा। वो भी कैसे? 1983 में उन्होंने गोंडवाना सगा नाम की एक पत्रिका निकाली और 1984 में उन्होंने गोंडवाना दर्शन नाम की पत्रिका निकाली और यह पत्रिका पूरे देश भर में मशहूर हुई। उस समय, जिस समय 1983 या 84 में लैंडलाइन भी ऐसे लोगों के पास था जो लोग किसी नौकरी पर थे, यानी फोन का भी जो ऑप्शन था वो बहुत बाद में आया और 1983 में पत्र व्यवहार ज़्यादा चलते थे। उस काल में समाज को जागरूक करना कितना कठिन होता होगा ये आप समझ सकते हैं। और उस काल में गोंडवाना पत्रिका हर स्टेट में जहाँ पे गोंडियन लोग ज़्यादा तादाद में वहाँ तक पहुँची। लोगों के रिप्लाई आने लगे, लोग बढ़ चढ़ के गोंडवाना पत्रिका को पढ़ने लगे और अपने संस्कृति को, सभ्यता को समझने लगे। यह पहला वो ऐतिहासिक कदम था जो गोंडवाना के लोगों को एक जगह लाने के लिए कारगर साबित हुआ। यानी ताराम जी ने ये बता दिया कि हम तलवार की ताकत से तो नहीं लेकिन कलम की ताकत से तख्त पलट सकते हैं और इस गोंडवाना धरोहर को आगे ला सकते हैं। ताराम जी का कार्य बहुत सारे भाषाओं, आदिवासी भाषाओं के सम्मेलनों में, साहित्य सम्मेलनों में, धार्मिक कार्यक्रमों में जाने का योगदान रहा है। वो हमेशा इस कार्यक्रम में इसलिए जाते थे कि आदिवासी यानी ट्राइबल लोगों को, गोंडियन लोगों को उनका एकमात्र रास्ता समझाया जाए और उनकी भाषा शैली के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। गोंडवाना गौरव, समाज सेवा उत्कर्ष, गोंडवाना रत्न, साहित्य रत्न,
ऐसे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों उनका अनेक भाषाओं पर भी कार्य चालू था। गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, आंध, भिली, कोलामी, महादेव कुली ऐसे भाषाओं पर भी उनका अध्ययन शुरू था। हम जब कहानी बताते हैं कि गोंडियनों की कचारगढ़ की जो भूमि है वो सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है, लेकिन उस भूमि की शोध यानी खोज करने वाले जो 5 लोग थे, वो 5 लोगों में से एक ताराम जी भी थे, और जिन्होंने 1983 में कचारगढ़ की भूमि पर पहला ध्वज फहराया। उनमें से ताराम जी, मरसकोल्ले, मोतीराम कंगाली, केराम, मरकाम सर आदि वो मौजूद थे। दोस्तों ये इतिहासकार जो है आदरणीय ताराम जी, तिरुमल मोतीराम कंगाली सर, इन लोगों ने मिलकर गोंडवाना दर्शन पत्रिका को बढ़कर और मजबूत किया। जी हाँ दोस्तों, इस गोंडवाना दर्शन को शुरू करने वाले ताराम जी, उनके साथ आगे चलकर तिरुमल कंगाली साहब और बहुत सारे लोग यहाँ पे जुट गए और उन्होंने गोंडवाना दर्शन इस पत्रिका को देश भर के गोंड लोगों के सामने प्रस्तावित किया, और इसका असर भी हुआ कि सभी गोंडियन लोग जागृत हो गए और गोंडवाना के लिए फिर से, गोंडवाना भाषा शैली सांस्कृतिक बचाव के लिए फिर से आंदोलन जारी हो गया। दोस्तों जब ये हम सुनते हैं तब हमें बहुत बड़ा फील नहीं होता, क्योंकि हमें ये लगता है कि एक आदमी अपने कारकिर्द में इतना बड़ा तो कर ही सकता है, लेकिन जब दोस्तों सिचुएशन ऐसी हो कि आपको तैरना तो इस दिशा में हो लेकिन प्रवाह उस दिशा में, इस दिशा के विरुद्ध प्रवाह में तैरने के लिए ताकत लगती है, जुनून लगता है, और वो जुनून वही व्यक्ति ले आता है जो इस समाज के संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ा हो, जिसे जमीनी स्तर से पता हो कि इस लोगों का प्रॉब्लम क्या है और इस सांस्कृतिक शैली क्या है। यही देख रहा था कि ताराम जी के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन मिले, और आज ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हुए मुझे अभिमान हो रहा है, क्योंकि कचारगढ़ जैसे सांस्कृतिक धरोहर को, गोंडी जैसे बड़े भाषा को समझने के लिए उन इतिहासकारों को समझना जरूरी है। और ये भी मैं मानता हूँ कि कंगाली साहब, ताराम जी जैसे इतिहासकारों की किताब अगर हमारे हाथों में नहीं आते तो शायद मैं भी कहीं गुमराह होकर भटक रहा होता। ताराम जी के जीवनी को पढ़ी है, मेरे ख्याल से मैं तो एक आपको कहूँगा कि ताराम जी की पत्नी तिरुमाई उषा किरण आत्राम, वो भी आज इस काम को सामने ला रही है। उनका एक FB पेज है जहाँ पे गोंडवाना के सभी रत्नों, जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसको लाइव लाया जाता है और उनके द्वारा लोगों का प्रबोधन किया जाता है। तो आप प्लीज़ फेसबुक पर जाकर उन गोंडवाना दर्शन इस पेज को लाइक करें और इस पेज पे बने रहिए। बहुत सारे अच्छे लोग वहाँ पे आकर प्रबोधन देते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो जर्नी है ताराम जी की, ये जर्नी हमें सिखाती है कि जब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती फिर भी आपको लड़ना है और लड़ते रहना है, क्योंकि आप एक दिन गोंडवाना का झंडा आगे तक फहराओगे। इस कहानी को सुनकर मुझे लगता है कि सभी जो मेरे भाई बहन हैं उनको प्रेरणा तो मिली होगी। तो चलते हैं और ताराम जी को स्मरण में रखकर आगे चलते हैं, क्योंकि गोंडवाना का सपना ताराम जी के चश्मों से देखे बिना पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय। मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा, मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा, राजा राव नाना बम शरण भूमि मावा, राजा राव नाना बम शरण भूमि मावा।